तो देखिए मंच आपको नजर आ रहा है और लगभग जो है कुर्सियां भर चुकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। अब इंतजार यहां राहुल गांधी का है, इंतजार तेजस्वी यादव का है। ये देखिए पहुंच चुके हैं मंच पर। आप देख सकते हैं तस्वीरें। राहुल गांधी भी इस वक्त देखिए मंच पर ही मौजूद हैं और केसी वेणुगोपाल आपको नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रहे हैं। तो मंच पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में यहां से फ्लैग ऑफ किया जाएगा वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। तो 16 दिन का ये सफर, 1300 किलोमीटर का ये सफर तय किया जाएगा, जिसमें 50 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। हालांकि स्ट्रांग होल्ड इसमें विपक्षी गठबंधन इंडिया का, चाहे 2020 का आप विधानसभा चुनाव देख लें या 2024 का यहां पर आप लोकसभा चुनाव देख लें, जिस तरह से महागठबंधन का प्रदर्शन रहा है, अब हर उस वर्ग को कैटर करने की कोशिश होगी जो कि इन चुनावों में चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो उनसे पिछड़ता दिखा। और मेरे सहयोगी सौरभ कुमार जुड़ गए हैं, यहां रैली स्थल से हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, मंच पर हम देख पा रहे हैं राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। शुरुआत कितनी देर में होनी है? इंतजार किसका हो रहा है अब? जी बिल्कुल, राहुल गांधी मंच पर मौजूद हैं और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी मंच पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ही फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। उसके बाद ही यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर महागठबंधन की जो एकजुटता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो महागठबंधन के अंदर हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव के पहले वोटर अधिकार यात्रा जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि आप अगर देखें तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भी बैकफुट पर आई है और आज कुछ ही देर के बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है चुनाव आयोग। हालांकि सबके नजरें जो है वो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है कि चुनाव आयोग अपनी लापरवाही एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन बिहार में चूंकि चुनाव है और महागठबंधन और खासकर कांग्रेस जो है वो वोटर अधिकार यात्रा केवल 1 दिनों की यह यात्रा नहीं है, बल्कि 16 दिनों की यह यात्रा है जो कि करीब 1300 किलोमीटर कवर करेगी। निश्चित रूप से यह कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले। हालांकि अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी पहुँचेंगे और सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव करीब 10 सालों के बाद एक बड़े मंच पर दिखाई देंगे, क्योंकि 2015 के बाद लालू प्रसाद यादव पॉलिटिक्स में उतना एक्टिव उनकी जो भागीदारी रही है वो नहीं रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर वो 1-2 कार्यक्रम में जरूर वो सारण गए थे, वो छपरा गए थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी बेटी जो थी रोहिणी आचार्य वो उम्मीदवार थी। लेकिन करीब 10 सालों के बाद लालू प्रसाद यादव एक सार्वजनिक मंच पर और एक बड़ा मंच पर आज दिखाई देंगे और वही यानी लालू प्रसाद यादव ही यात्रा का फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके बाद यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। इस यात्रा में तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, तमाम नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। लोगों का समर्थन ज़्यादा जरूरी है। दिलचस्प यही होगा कि लोगों का समर्थन इस यात्रा में कितना मिल पाता है, क्योंकि यह यात्रा जो निकाली गई है यह लोगों के लिए निकाली गई है। आप देख सकते हैं पीछे बड़े बड़े होर्डिंग और जो पोस्टर है वह राहुल गांधी की लगाई गई है, सोनिया गांधी की लगाई गई है। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर भी लगाया गया है। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर एक उत्साह न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बल्कि आरजेडी और वीआईपी और तमाम जो लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक उत्साह दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ी देर के बाद
यहाँ पर एक एक करके जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के, उनका संबोधन शुरू हो जाएगा और उसके बाद लालू प्रसाद यादव यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद विधिवत यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिएगा। और क्योंकि सौरभ, ये 16 दिन का सफर होगा इस यात्रा का, 23 जिले कवर किए जाएंगे, 50 विधानसभा सीटों को जो है उन जिलों से होती हुई, उन सीटों से होते हुई जो है ये यात्रा निकलेगी। अब मैं इसका समीकरण समझना चाहूंगी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए जिन जिलों को और जिन सीटों को चुना गया है इस यात्रा के तहत, उस पर तो स्ट्रांग होल्ड कहीं ना कहीं महागठबंधन का दिख रहा है। जी बिल्कुल, अगर मैं सासाराम की बात करूं तो निश्चित रूप से सासाराम जो जिला है, यानी रोहतास जो जिला है, इसमें कुल 6 विधानसभा आते हैं और 6 विधानसभा पर इस वक्त महागठबंधन का कब्जा है। वही अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो निश्चित रूप से रोहतास जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र है, सासाराम और काराकाट, वहां भी महागठबंधन का ही कब्जा है। तो निश्चित रूप से चाहे विधानसभा देखें या लोकसभा का चुनाव देखें, दोनों जगह पर इस पूरे क्षेत्र में यानी 6 विधानसभा और 2 लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन का कब्जा है। यहाँ महागठबंधन काफी मजबूत है, तो उसी मजबूती को बरकरार रखना चाहती है महागठबंधन की तमाम पार्टियां, इसीलिए सासाराम को चुना गया है। यहाँ से यात्रा शुरू होगी और उसके बाद यात्रा सासाराम से औरंगाबाद जाएगी, औरंगाबाद से गया जाएगी, गया से नवादा जाएगी। तो निश्चित रूप से हालांकि 16 दिनों की यात्रा में 2 दिनों का ब्रेक रखा गया है, यानी 20 जो अगस्त है, 20 और 25 अगस्त, उसमें यात्रा ब्रेक होगी और यह यात्रा जो है यह 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में जाकर खत्म होगी। तो निश्चित रूप से चुनावी आगाज जो कहें वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से अब से कुछ ही देर के बाद महागठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं उनका संबोधन होगा। हालांकि जो लोग हैं वह काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और कब वो चाहते हैं कि, ये बताइए कितने देर से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। किसका भाषण सुनने आए? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और काफी सालों के बाद आज लालू यादव भी मंच पर दिखाई देंगे। जी जी, बहुत खुशी है लालू जी को देखकर। ये बताइए, जो यात्रा का नाम रखा गया वोटर अधिकार यात्रा, तो सच में आपके गांव में कोई ऐसे लोग हैं जिनका नाम लिस्ट से काटा जा चुका है और जेन्युइन है वो, या जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम आ चुका है? 2003 के बाद जितने हैं नए नाम जुड़े, जिसमें 12-13 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, उसमें किसी के पास उपलब्ध नहीं तो उसको नाम को रिसेंड कर दिया जा रहा है। मतलब सच में लगता है कि वोट की चोरी हो रही है? जी हाँ जी। इस यात्रा से फायदा होगा कांग्रेस को, तेजस्वी यादव? जरूर होगा, बहुत जरूर। बिहार में सरकार बनने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं घंटों इंतजार कर रहे हैं लोग जो है। किनका भाषण सुनना चाहते हैं आज? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी? सभी का भाषण सुनना चाहते हैं, तेजस्वी यादव का भी, राहुल गांधी का भी। इस यात्रा से कितना फायदा होगा, कितना मजबूत होगा कांग्रेस? बहुत मजबूत होगा महागठबंधन। यात्रा में जो मुद्दा रखा गया है वो वोटर अधिकार यात्रा नाम दिया गया है। आपको लगता है जिस गांव से आप आते हैं वहां जो वोट रिव्यू हुआ है उस प्रक्रिया में लापरवाही हुई है? बहुत लापरवाही हो रहा है, डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, मिल नहीं रहा है। 11 को डॉक्यूमेंट लोग मांग रहे हैं। आपने डॉक्यूमेंट दिया था? हाँ दिए थे। आपके गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम आ गया है, या जो जिंदा है उनका नाम कट गया है? हाँ वो हुआ है, लापरवाही हुआ है। जो जिंदा है उसका नाम कट गया है, जो मृत्यु है उसका नाम है उसमें। ऐसे लोग हैं, मतलब जो जेन्युइन मतदाता हैं उनका भी नाम काटा गया है? हाँ कटा गया है, सब जो जिंदा है उनका भी नाम कटा गया है वोटर लिस्ट से। कितना फायदा होगा कांग्रेस को महागठबंधन से को इस यात्रा से? बहुत फायदा होगा, इससे बहुत फायदा है। वोटर लिस्ट का जो नाम है उसमें जो लोग बूढ़े आदमी हैं वो लोग कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे? जो पीछे है, जो पिछड़ा जात है, उसे पढ़ा लिखा नहीं है तो कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे? ये तो अन्याय है। ये सब मतलब वोट का चोरी का भी है
यही सब है। तो निश्चित रूप से लोगों का समर्थन भी इस यात्रा में महागठबंधन और कांग्रेस को मिल रहा है और अब से कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है एक एक करके जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं उनका संबोधन शुरू होगा। पब्लिक बेसब्री से अपने नेता का भाषण सुनने का इंतजार कर रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये बताइए सौरभ, अब नेतृत्व ठीक है, ये महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन ये किसके नेतृत्व में है? राहुल गांधी इसको लीड करेंगे, तेजस्वी यादव इसको लीड करेंगे, और शेड्यूल क्या रहेगा? 2 दिन का ब्रेक रहेगा और राहुल और तेजस्वी, यानी इसका मतलब 14 दिन जो है पब्लिक जो बिहार की है वो अपने बीच उनको देखेगी। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि यात्रा जो है इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि तमाम यहाँ पर बैनर और पोस्टर जो लगे हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी की है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि ये यात्रा केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है। सभी जो महागठबंधन के तमाम जो दूसरे सहयोगी पार्टी है उनका सहयोग इस यात्रा में है, चाहे वो आरजेडी है, वीआईपी पार्टी हो या फिर लेफ्ट पार्टी हो, सभी ने अपना समर्थन इस यात्रा को दिया है। और इस यात्रा में सभी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव की बात करें, वीआईपी पार्टी के तरफ से मुकेश सहनी की बात करें या फिर लेफ्ट पार्टी की तरफ से बड़े नेताओं की बात करें, सभी बड़े नेता इस यात्रा में शामिल रहेंगे। पूरे 16 दिनों तक इस यात्रा में शामिल रहेंगे। पहला जो फेज है यात्रा का ये 16, 17, 18 और 19 का है, यानी 3 दिनों के बाद पहला जो ब्रेक है वह 20 अगस्त को होगी, दूसरी जो ब्रेक है वो 25 अगस्त की होगी और तीसरी जो ब्रेक है वो 31 अगस्त की होगी। पूरे 16 दिनों की यह यात्रा है जिसमें 1300 किलोमीटर को कवर किया जाएगा। करीब 23 जिले को यह यात्रा कवर करेगी, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसको यह यात्रा कवर करेगी। तो निश्चित रूप से यह यात्रा सासाराम से शुरू होकर पटना में जाकर खत्म होगी। तो चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पहले से महागठबंधन काफ़ी मजबूत है। अगर सासाराम की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि 6 विधानसभा सासाराम पूरे डिस्ट्रिक्ट में आता है और 6 विधानसभा जो है वो महागठबंधन के खाते में है। इसके अलावा अगर इस जिले की बात करें तो इस जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र, एक सासाराम और दूसरा काराकाट, दोनों लोकसभा क्षेत्र जो है वह महागठबंधन के खाते में है। तो निश्चित रूप से सासाराम को चुना गया है और कांग्रेस या महागठबंधन चाहती है कि उसका जो मजबूत पक्ष है वह 2025 में भी मजबूती के साथ एकजुट बना रहे। इसीलिए यात्रा की शुरुआत जो है वह सासाराम से की गई है और जो यात्रा का जो सब्जेक्ट रखा गया है, जो नाम रखा गया है, वोटर अधिकार यात्रा, यानी पिछले 2 महीनों से बिहार के लोगों को जो परेशानी हो रही है, जिस तरीके से लगातार निर्वाचन आयोग की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है, लोग परेशान हैं क्योंकि जिस तरीके से 1 महीने का वोट रिव्यू जो प्रक्रिया हुई, क्योंकि लोगों के पास वो कागजात नहीं थे जो निर्वाचन आयोग की तरफ से मांगे गए थे। हालांकि 2-4 दिनों के बाद बिना कागजात के भी फॉर्म भरे लोगों ने और उसके बावजूद करीब 65 लाख लोगों का नाम जो है वह काटा गया, उसके कारण भी नहीं बताए गए। तो निश्चित रूप से लोग परेशान हैं और इस मुद्दे को भुनाया है कांग्रेस पार्टी ने